हेलो एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जूनियर एडल्ट में एनओसी के रिगार्डिंग कि एनओसी का एडवांटेज क्या रहेगा, एनओसी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट रिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा। तो इन सब के बारे में डीप एनालिसिस करेंगे डीप में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिज़ाइन से 60 डेज़ पहले आपको रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को आपको एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन में आप जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में अटैच कर देना मेरिट लिस्ट और एप्लीकेशन लिख देना और वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में दे देना। और अगर वो एनओसी के लिए मना करता है देन आपको हायर अथॉरिटी में अपील करना है एनओसी के लिए। एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या करना है आपको कि 60 दिन पहले ही, तो जब आपके ज्वाइनिंग जब वो आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होते होते 2 या 3 महीने लग जाएगा, तो आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में जहाँ पे आपका नाम होगा वो उसका जो है अटैच कर देना वो पेज एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को दे देना। और इसके एडवांटेज की बात करते हैं एनओसी के। एनओसी का एडवांटेज बहुत है क्योंकि आपका जो पैन होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पेंशन का होता है, इसमें आपकी एनपीएस खाता खुलता है इसी के थ्रू। तो ये पैन से बनता है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है पैन, उसी से पैन जनरेट होता है, जो बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये उसी से जनरेट होता है। और ये क्या होता है, एक बार ही ज़िंदगी में ओपन होता है। तो ये अगर एक बार बनता है पैन, तो आपको जिस भी विभाग में आप कार्यरत हैं वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो उसके पास राइट टू रिज़र्व होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है। तो आपको उस अगर एनओसी होगी तो बहुत ही स्मूथ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पैन। जहाँ पे आपकी न्यू ज्वाइनिंग होगी वहाँ उस डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि अगर आपके पास एनओसी हुई तो अगर आप जहाँ न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको जॉब पसंद नहीं आई, या जॉब में कोई ट्रबल है, आपको वहाँ पे दिक्कत है, जॉब सही नहीं है, तो अगर आप कम बैक करना चाहेंगे अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में, तो आपके पास अगर एनओसी है देन आप कम बैक कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपका प्रोबेशन पीरियड ना हो। प्रोबेशन अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं देन आप कम बैक कर सकते हैं अपने प्रीवियस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में 2 साल के अंदर। मतलब 2 साल आपको टाइम दिया जाएगा। 2 साल में अगर आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, तो वहाँ से आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में रिवर्स कम बैक आ सकते हैं अगर आपके पास एनओसी है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एनओसी का। इसीलिए एनओसी ज़रूर लेना, क्योंकि एनओसी आप लेंगे तब वहाँ से जब आपका अब मान लो आपकी जॉब में कोई दिक्कत है, कुछ हो गया, क्योंकि यूपी की जॉब का वैसे भी इतना कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, तो वहाँ से आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में रिवर्स कम बैक आ सकते हैं 2 साल के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है 2 साल के अंदर। तो एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है इसमें। थ्रू प्रॉपर चैनल, इफ़ यू वांट टू कम बैक इन योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अगेन देन यू कम बैक, बट ओनली व्हेन यू हैव प्रॉपर एनओसी। ओके। और डायरेक्ट रिज़ाइन में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट रिज़ाइन देंगे, आपको एनओसी मान लो नहीं लेनी है तो आप डायरेक्ट रिज़ाइन करेंगे, बट आपको अगर कम बैक करना है तो आप कम बैक नहीं कर पाएंगे अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। और आपको ट्रबल होगा, जो है पैन ट्रांसफ़र में भी ट्रबल होगा, काफ़ी ट्रबल होगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है डायरेक्ट रिज़ाइन का। और दूसरा ये है कि जो आपका न्यू एम्प्लॉयर होगा, वो अगर आपका एनओसी मांग रहा है, उसने मैंडेटरी कर दी एनओसी, तब आपको एनओसी बनवाना ही पड़ेगा। अब उसने एनओसी मैंडेटरी कर दी तो आपको एनओसी बनवाना ही पड़ेगा। बाकी ये तो 2021 का एडवर्टीज़मेंट है, तो एनओसी तो नहीं लेनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से एनओसी आप बनवा लो, क्योंकि मैंडेटरी हो या ना हो, कम से कम आप अपनी जॉब, जो प्रीवियस जॉब है, कभी कुछ हो तो उसमें कम बैक कर सको, और आपका स्मूथ ट्रांसफ़र, पैन का भी स्मूथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी अगर आप पैन अकाउंट दूसरा जनरेट करना चाहोगे तो अपने नाम में हेर फेर करोगे, कुमार हटा दोगे, या कुछ थोड़ा बहुत माता जी के नाम में चेंज कर दोगे, तो हो सकता है जनरेट हो जाए पैन।
हो सकता है जनरेट हो जाए, बट जनरेट होता नहीं है क्योंकि ये एक ही बार बनता है। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर वंस जनरेट होता है लाइफ में, जिस प्रकार पैन जनरेट होता है। और इसी में आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा, आपकी इसी में जो एनपीएस कटेगा, बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा, और गवर्नमेंट इसमें बेसिक प्लस डीए का 14% आपको डिपॉजिट में देगी। आपको इसमें लगाना होगा, बहुत सारे फंड्स मैनेजर होंगे, वहाँ पे लगाना होगा। एचडीएफसी फंड मैनेजर हो गया, आईसीआईसीआई फंड मैनेजर हो गया, और यूपीएल यूआई हो गया। ठीक है, बहुत सारे फंड्स मैनेजर हैं, तो उसमें आपको चूज करना होगा। एसबीआई फंड मैनेजर हो गया, बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, वो आपका फंड आप किस में लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड में लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं, कहाँ पे आपने कितना एलोकेशन ले रखा है, कौन सी स्कीम ले रखी है। तो ये सब वहाँ पे वो तो चलो अलग चीज़ है, बट आप एनओसी ज़रूर ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एनओसी ले लोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।